ऐसे, लेकिन मैंने पूरा भरोसा दिलाया था कि आप देखो ऐसा कर रही है, ये गलत करना चाह रही है। नगर पालिका इलेक्शन व्यक्तिगत छवि का इलेक्शन है। आपके भाई को व्यक्तिगत कितना वोट मिलता था, और आप एक बार, मेरा आखिरी चांस है, इस पे आप मुझे टिकट की पैरवी तो कीजिए। मेरा टिकट तो पूरा तैयार है। सभी समाज के लिए, सब समाज के लिए एकजुट होने का प्रयास करेंगे। केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, केवल समाज के लिए पूरा योगदान दूंगी, पूरा समर्थन। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा टिकट दे रहे हो, केवल पैसे के लिए सब लोग हो गए, पैसे के भिखारी सब लोग। खोलो आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने पूरा भरोसा दिलाया था कि आप देखो ऐसा कर रही है, ये गलत करना चाह रही है। नगर पालिका इलेक्शन व्यक्तिगत छवि का इलेक्शन है। आपके भाई को व्यक्तिगत कितना वोट मिलता था, और आप एक बार, मेरा आखिरी चांस है, इस पे आप मुझे टिकट की पैरवी तो कीजिए। मेरा टिकट तो पूरा तैयार है। और उन्होंने मुझे गुमराह करा। उन्होंने, मैं अभी जा रही हूँ, चंदौसी जा रही हूँ लौट कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की पोजीशन ये है कि आपका टिकट काट दिया गया और दूसरे का टिकट दे दिया। आप क्या करेंगे आगे? आगे कुछ नहीं, मैंने पार्टी के लिए अपनी जो मेरा समर्पण था, निष्ठा था, मेरे पति ने बड़ी मेहनत से ये समाजवादी पार्टी का पौधा लगाया था। पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात करा, बड़े बड़े नेताओं ने विश्वासघात करा। आप ये देखिए, माननीय जावेद अली खान से लेकर जिनके प्रति मैं पूरी श्रद्धा रखती थी, उनके इशारे पे अजगर अली अंसारी, कृष्ण मुरारी शंकरनाथ और संजय मनान, तीनों ने मेरे साथ विश्वासघात करके मेरे टिकट को कटवाया। अब मैं देखती हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को वो कितने वोटों से जिता के ले जाएंगी, क्योंकि विमलेश कुमारी एक ऐसी प्रत्याशी है, वो खुद तो बनी नहीं विधायक, उन्होंने केवल मात्र चंदा बटोरा। अब यहाँ पे जब नगर पालिका का नंबर आया तो फिर उन्होंने पैसे से सेटिंग कर ली। अब आप क्या करेंगी? इसलिए मैं अपना इस्तीफा पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे आई हूँ, और जिले में सारे नेताओं को मैं अपना इस्तीफा पेश कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे कर्मनिष्ठ वफादार परिवार के साथ उन्होंने विश्वासघात करा। और ये रही भाई बात, पार्टी में ये बात कही गई कि बार बार पार्टी आप ही के लिए, अगर बार बार पार्टी आपके लिए नहीं है तो बार बार पार्टी उसी कैंडिडेट के साथ होती है जिसके साथ जनाधार होता है। आप ये देखिए कि संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी है, तो पार्टी में उन्हें 7वीं बार क्यों विधायक बनाया जी? तीसरी बार नहीं, मुझे तो कितनी बार पार्टी वोट देती, क्योंकि मेरे साथ जनाधार है। मैंने पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है। आप ये देखिए कि चेयरमैन साहब के जाने के बाद 9 साल से मैं अपना दफ्तर 12 बजे से 5 बजे तक खोल के बैठी हूँ, जबकि ये देखिए कि ब्रह्म बाजार पूरा बीजेपी का गढ़ बन चुका है। अब क्या करेंगी आप? अब कुछ नहीं, स्वतंत्र जीवन जिएंगे, और अपने जो भी हमारे समाज का कैंडिडेट आएगा हम उसके साथ समर्थन करेंगे। पूरा समाजवादी पार्टी के साथ विद्रोह करेंगे। मामला तो भैया कुछ भी नहीं था। जैसे ये सीट सामान्य भी नहीं हुई थी, माननीय अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे एक वायदा करा था कि उन्होंने मेरा रिज्यूम भी मंगा लिया था। मैंने उनसे बहुत मना करा था कि भैया परिसीमन आने दो। उन्होंने कहा परिसीमन क्या करेगा तुम्हारा, आप मुझे अपना रिज्यूम ला के दो और सामान्य सीट करवा लो, चुनाव लड़ो, अपने क्षेत्र की खुद मालिक हो। उनके आश्वासन पे भैया मैं बिल्कुल तैयार थी, और बहुत बढ़िया मेरी तैयारी चल रही थी, क्योंकि इस समय ना भाई साहब के नाम पे हर वर्ग की पूरी सहानुभूति, हर वर्ग का मुझे वोट मिलता, और मैं बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाती। और पता नहीं एकदम इन लोगों को, भाई जावेद अली खाते जो हमारे सांसद हैं, उनके प्रति तो मेरी पूरी श्रद्धा थी, क्योंकि जब जब भी बात होती थी वो कहते कि चंदौसी से ना तो मुस्लिम और ना यादव टिकट मांगने की जरूरत ही ना समझे। मुझे उनके प्रति तो पूरा विश्वास था कि शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा उन्हें क्या हुआ ये मैं समझ नहीं पाई। मैं तो यहाँ से 12 तारीख को लखनऊ पहुँच गई थी, और मैं लखनऊ सुबह को प्रदेश अध्यक्ष श्री नरोत्तम से मिली थी। तो उन्होंने देखते ही कहा था, अरे चेयरमैन साहब आ गए, ये ना तीसरी बार के चेयरमैन साहब हैं। तो मैं कहा बाबूजी मैं 2 बार रही हूँ,
और तीसरी बार आपका आशीर्वाद बन जाएगा तो मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बाद हाँ, टिकट उन्होंने मैंने उन्हें मिठाई दी, उन्होंने मेरी मिठाई लेकर सबको बांट दी कि हमारी तीसरी बार की चेयरमैन साहब आ गई हैं। फिर शाम को मैं पूरे दिन उनकी आवाज़ पे बैठी थी। रात में 9 बजे उन्होंने अपने आवाज़ से फ़ोन करा कि रेनू तुम क्यों बैठी हो, तुम सिलर को अपना लेटर लेकर आना। मैं भैया पूरी आश्वस्त थी कि पैनल में मेरा नाम भी भेजा। वैसे मेरे पैनल में नीलेश अकेला सिंगल नाम जा रहा था, लेकिन बिमलेश कुमारी को मेरे ऊपर पूरी आपत्ति थी। उन्होंने वहाँ पर ये रखा कि इनका सिंगल नाम नहीं जाएगा। अब उनकी क्या इसके प्रति मोनोपॉली थी क्या थी, जबकि उनके मैंने दोनों चुनाव बिमलेश यादव के बहुत तनमन धन से लगाए हैं। प्रत्येक घर में वो जानती थी कि बासने परिवार में क्या 7 कास्टों में मेरी डायरेक्ट एंट्री थी। अब जैसे 14 तारीख को मैं पार्टी कार्यालय पे बैठी थी, मेरी पार्टी कार्यालय पे बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष से। उन्होंने कहा रेनू आज शाम को तुम अपना लेटर लेके जाना, और ये बात उन्होंने मुरादाबाद वाले गोपाल सिंह भाई साहब से कही थी। गोपाल सिंह यादव है, उन्होंने मेरी हर नेता से हर उससे मेरा बात करी थी और मैं बिल्कुल तैयार थी। जैसे मैं पार्टी कार्यालय बैठी थी, मुझे जिला अध्यक्ष अजगर अली अंसानी ने कहा था कि बिमलेश कुमारी आ रही हैं। मैं पार्टी कार्यालय के बाहर बैठी थी, बिमलेश कुमारी अपने हस्बैंड प्रेम सिंह के साथ गई थी और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने दाएं बाएं हुई, लेकिन मैंने उन्हें आवाज़ दी कि भाई बिमलेश। तो आई मेरे पास, उन्होंने आते ही कि मैंने कहा कब आई आप, कि मैं अभी आ रही हूँ। उन्होंने आते ही मुझे मुस्लिम समीकरण समझाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन मैंने पूरा भरोसा दिलाया था कि आप देखो ऐसा कर रही है, ये गलत करना चाह रही है। नगर पालिका इलेक्शन व्यक्तिगत छवि का इलेक्शन है, आपके भाई को व्यक्तिगत कितना बोल तो हमने त्याग पत्र दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो मुझसे अक्टूबर में कह दिया था कि तुम सामान्य सीटों रहा रेनू चुनाव लड़ना। अब आने वाले समय किसे पक्ष में आप चुनाव प्रचार करेंगे? अब आने वाला समय अभी बताएगा। अभी परिस्थितियाँ थोड़ा शांत होने दीजिए कि हम अपने परिवार के क्या इस समय आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी, मैंने कल प्रदेश कार्यालय में अपना इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी का कोई बैनर फोटो आप यूज नहीं करेंगे? नहीं, और समाजवादी पार्टी के चुनाव में मैं जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब हमारे नेताओं का पैसा बहुत प्यारा हो गया। आदमी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जिलाध्यक्ष भाई जिलाध्यक्ष थे, वो मुझसे बार बार कह रहे थे। मैं तो भैया जब ही समझ गई थी। राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे सुबह को कहा था कि आप जिलाध्यक्ष से अपना लेटर ले लो, लेकिन जिलाध्यक्ष ने 15-20 बार कॉल करी थी। मैंने परसों जबकि आपके सारे कार्यालय में फोटो समाजवादी पार्टी के लगे हुए हैं। उन्होंने 20 कॉल करने पर जिलाध्यक्ष ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने नगर अध्यक्ष संजय रमदान को फोन करा था कि भैया ये जिलाध्यक्ष मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, आप टिकट कैसे रखा रही हैं, आपके टिकट में गड़बड़ी होती थी रात को। तो संजय रमदान को कैसे पता था कि टिकट नगर